दिन में अगर परीक्षा होती है तो पेपर आउट होने के चांसेस 99% रहते हैं, क्योंकि एक बार वहां पे रोजगार और पैसा ही काम करता है। ठीक है, आप कितने भी दीपक जला लीजिए, कितने भी कैमरे साथ लेकर के चल लीजिए, लेकिन रोजगार का जो। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये कहना तो बहुत आसान है, एक तरह से आप लोगों को दिलासा देना है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, लेकिन इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं और सरकार की ओर से एक तरह से ढीठपन दिखाया जा रहा है, ना ही तो 2022 की परीक्षा का कोई भी अता पता नहीं है कि कब इनकी एग्जाम डेट देंगे ये लोग और कब परीक्षा कराएंगे, और ना ही नई भर्ती के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, छोड़िए कोई सूचना भी नहीं है कि कब तक उनको चीजें देनी है और या नहीं भी देनी है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तैयारी तो क्या चल रही होगी ये हम भी जानते हैं, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, मेरी सिंपैथी आप लोगों के साथ है, लेकिन सिंपैथी से काम नहीं चलता है, ना तो पेट भरता है, ना रोजगार मिलता है और ना ही जिंदगी चलती है। लेकिन फिर भी एक तरह से दिलासा समझ लीजिए या फिर आपको एनकरेज करना समझ लीजिए, फिर भी हम कहते हैं कि आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं स्वयं भी जानती हूँ कि कहना और करना एक तरह से असंभव ही होता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं कि कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसी चीज को लेकर के कुछ हमने भी आप लोगों को बताया था कि हाँ ये चीजें ऐसे हो सकती हैं, तब हो सकती हैं, उन चीजों पे यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, बात करेंगे हम 28 और 30 अक्टूबर को आना था परीक्षा कैलेंडर। हमने भी बताया था कि परीक्षा कैलेंडर आना था, क्योंकि इस तरह की खबरें थी न्यूज़पेपर में कि कैलेंडर जारी कर देंगे परीक्षा का, और यूपी टेट और सुपर टेट के बारे में भी कुछ सूचनाएं इसमें होंगी। लेकिन ये तारीख भी निकल गई, दीपावली भी निकल गई, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई अभी तक सूचना नहीं दी। क्या महाकुंभ के बाद संभव है परीक्षा, मतलब यहाँ पे क्यों नहीं है, इसकी बात करेंगे। क्या महाकुंभ के बाद परीक्षा संभव हो पाएगी, इसकी बात करेंगे। क्या बोर्ड परीक्षाओं के सेटअप से चल पाएगा टीजीटी एग्जाम डेट का काम, जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी उसके जो सेटअप होगा, उसके इंतजाम जो होंगे, क्या उनसे परीक्षा का इंतजाम चल जाएगा, करा पाएंगे ये। एक चीज और देखिए, इतने धरने हो रहे हैं, रोज सुनते हैं हम, यूट्यूब चैनल पे भी देखते हैं कि इतने धरने में गए, ये गए, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो रहा। या तो वे धरने ही बेअसर हैं, उनमें कोई असर नहीं, या फिर इसके पीछे कोई और बात है, उस पर बात करेंगे क्यों ये धरने काम नहीं कर रहे हैं पिछले 2.5 साल से। और देखिए, क्या वास्तव में 13 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देंगे जो ये परीक्षा होगी 2022 वाली, क्या 13 लाख अभ्यर्थी ही बचे या 13.5 लाख बचे हुए हैं अभ्यर्थी, और आपको क्या करना है, इस पर भी बात करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम यही है, हम लोगों के हाथ में यही चीज है। तो सबसे पहली बात करेंगे, देखिए हमने इसीलिए कहा है कि टीजीटी एग्जाम डेट और यूपी टीचर नई वैकेंसी जो है उसके बारे में क्या अपडेट है, इस पर हम बात करते हैं। पहले देखिए, 28 से 30 अक्टूबर को इन लोगों ने बोला था कि कैलेंडर ये जारी कर देंगे। क्यों बोला था, क्योंकि एक उपचुनाव है 9 सीटों पे, उसके लालच में इन्होंने बोल दिया था कि हम ये देंगे 28 से 30 अक्टूबर को हम दे देंगे आपका परीक्षा कैलेंडर, जिससे कि उलझाया जा सके अभ्यर्थियों को। और क्या महाकुंभ के बाद संभव है परीक्षा, तो महाकुंभ के बाद यही है कि इसके आसपास बोर्ड परीक्षाएं पड़ रही हैं, इसी के सेटअप से कराने की तैयारी है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन कह नहीं सकते हैं। अगर इनको परीक्षा नहीं करवानी है अभी या बाद में करवानी है, तो डेट एक एक्सपेक्टेड दे सकते हैं अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, किसी में भी ऑफिशियली बता सकते हैं, तो अभ्यर्थी संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ परीक्षा होगी। नहीं तो कुछ अभ्यर्थी हैं जैसे जिनकी एज ओवर हो रही है या फिर बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, पिछली परीक्षा में वो नहीं कर पाए थे अप्लाई, तो उनको इस तरह से मानसिक कितना उत्पीड़न वो झेल रहे हैं ये सरकार शायद ही जानती हो। और बाद में जो भर्ती निकालेंगे उसमें एज रिलैक्सेशन देंगे या नहीं, ये डिपेंड करता है 2 चीजों पे। एक तो इस पे करता है कि उनके अंदर कितना मानवीय गुण है सरकार के अंदर, वो तो है ही नहीं, देखने में लग रहा है बिल्कुल भी, केवल राजनीति से प्रेरित चीजें हो रही हैं। लेकिन आप देखिए, राजनीति से प्रेरित चीजें भी अगर होती हैं तो उनको एक तरीके से किया जाता है। जैसे आप बिहार में देखते हैं कितनी परीक्षा, उन्होंने कितनी बड़ी संख्या में हर विभाग में भर्तियां निकाल रखी हैं, तो अगर ये भी चाहते तो अब तक भर्तियां निकाल सकते थे, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज से। आप देखते हैं कि बस ये चीजें कहनी नहीं चाहिए, लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन जब सवाल रोजगार का आता है और आता है जीवन चलाने का तो वहां पे रोजगार और पैसा ही काम करता है। ठीक है, आप कितने भी दीपक जला लीजिए, कितने भी कैमरे साथ लेकर के चल लीजिए, लेकिन रोजगार का जो काम है वो रोजगार देने से चलेगा, और जो जिंदगी है वो पैसे से चलेगी। मतलब अभ्यर्थियों की जो बात है उनकी बात मैं कह रही हूँ। कितने धरने हो रहे हैं, देखिए
कि वहां जाकर के उन्होंने धरना दिया, हमारी उनसे बात हुई, बड़ी अंदर की बात, ऐसे कहते हैं लोग कि अंदर की बात बता रहे हैं, तब एग्जाम डेट आएगी, तब वो ये देंगे वो देंगे, लेकिन सब कुछ बेअसर है। या तो ये है कि ये धरने केवल नाम के हैं, वो लोग जो अगुवाई कर रहे हैं उनका मकसद परीक्षा कराने को लेकर के कोई नहीं है, या तो कुछ कहते नहीं या दबाव नहीं डालते, केवल वो भी राजनीति ही दिखा रहे हैं आप लोगों की आड़ में। ये बुरा मानने की बात नहीं है, आप लोगों को ले जाकर के कुछ लोगों को आप बोलते नहीं है, वो केवल अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में लग रहे हैं शायद। ये मतलब देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, नहीं तो इतने धरने अब तक हो गए हैं कि हम इलाहाबाद में जाकर के कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल बेअसर है। अब तक कोई असर उस चीज का नहीं हुआ है। नहीं तो पिछले 2.5 साल में एक बार भी कुछ आश्वासन वाली बात आ सकती थी। हर विभाग में चीजें हो रही है, इसी में क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, क्या बोर्ड परीक्षाओं के सेटअप से काम चल पाएगा, इसकी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि बड़ी परीक्षा इसको बता रहे हैं। अब इसकी भी बात करेंगे साथ में। बड़ी परीक्षा है, 13 लाख प्लस अभ्यर्थी इसमें है, तो इसके सेटअप से अगर करना चाहे तो काम चल सकता है, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर में बहुत ज्यादा अभ्यर्थी होते हैं। जब उनका एग्जाम हो सकता है तो इनका भी हो सकता है। बोर्ड की परीक्षाओं के जस्ट बात की डेट अभी दे सकते हैं, जिससे कि अभ्यर्थी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। क्या वास्तव में 13 लाख के अभ्यर्थी देंगे परीक्षाएं? क्योंकि परीक्षाओं के इंतजाम को लेकर के डरे हुए, कल के ही पेपर में न्यूज थी कि वो परीक्षा सेंटर को लेकर के असमंजस में है, क्योंकि आयोग नया है और वो लोग बोल रहे हैं कि 2 दिन में वो परीक्षा कराएंगे, लेकिन उसमें 2 दिन में अगर परीक्षा होती है तो पेपर आउट होने के चांसेस 99% रहते हैं, क्योंकि एक बार पेपर हो चुका है, दूसरा जब पेपर होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पेपर आउट होने के, क्योंकि अभ्यर्थियों को पता होता है कि कहाँ पे आपका सेंटर जाना है और कब एग्जाम होना है। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा डर बना हुआ है। लेकिन 13 लाख 13.5 लाख अभ्यर्थी अब नहीं। पहली बात तो आपको पता है टीजीटी पीजीटी दोनों में मोस्टली लोगों ने फॉर्म भरा है। दूसरी बात, 2.5 साल हो चुके हैं, ऐसा तो है नहीं कि 2.5 साल में लोग इस तरह से खाली बैठे हुए हैं और वो इसी परीक्षा के इंतजाम है। कुछ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं नौकरी पा गए हैं, कहीं और विभागों में भी, और बिहार में बहुत से लोग पाए हैं। तो इसमें 13 लाख तो अब नहीं बचे हैं, कम अभ्यर्थी रह गए होंगे ये लग रहा है। फॉर्म भले ही इतना है, लेकिन अभ्यर्थी 13 लाख नहीं है, कम है। सीटों का अरेंजमेंट उनको उतना ही करना है, क्योंकि फॉर्म उतने भरे गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 13 या 13.5 लाख अभ्यर्थी अब इसमें बचे होंगे परीक्षा देने के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात यह आती है, चीजें जब हाथ में ना हो तो हम केवल अपना काम कर सकते हैं ईमानदारी के साथ। हमें मतलब आपको क्या करना है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है रेगुलरली। कंटिन्यू रेगुलरली का मतलब है कि पढ़ाई करिए, मॉक टेस्ट लगाइए या फिर प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। ऐसा नहीं हो कि परीक्षा डेट का आप इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी आप अच्छे से अपना सिलेबस कवर नहीं कर पाए हैं। अगर ऐसा करेंगे तो जिस तरह से 2.5 साल निकल गया है और 6 महीने निकल जाएंगे, और फिर उसके बाद एग्जाम डेट जब आएगी तब ये लगेगा कि थोड़ा सा टाइम और काश हमें मिल जाता। तो उस काश को मत आने दीजिएगा अपने इस बीच में। जो आपको टाइम मिल रहा है उसको पॉजिटिवली लीजिए, क्योंकि इससे अलग हम कुछ कर नहीं सकते हैं फिलहाल। करने को रास्ते बहुत हैं, अगर ये नहीं कराते हैं एग्जाम तो उसके लिए बहुत रास्ते हैं, दूसरे वीडियो में जिक्र करूंगी क्या रास्ते हो सकते हैं। नहीं तो आप अपनी तैयारी करते रहिए बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से आप अपना सिलेबस कवर कर लीजिए, क्योंकि इससे इजी परीक्षा टीचिंग के एग्जाम में या टीचिंग के इतिहास में कोई हो ही नहीं सकती। आपको केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। आने वाले टाइम में कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में परीक्षा का लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि उसमें जीएस भी ऐड होने जा रहा है, और पता नहीं मतलब कुछ चीजें और चेंज होंगी। हो सकता है कि 2 डेज में या मतलब तो 2 चीजों में वो कर दें इसको डिवाइड, एक पेपर आपका सब्जेक्ट का, एक जीएस का, इस तरह से कर दें। जीएस तो होना है, लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि एक ही पेपर में होगा, लेकिन आने वाले टाइम में थोड़ी सी चीजें टफ हो जाएंगी। तो ये एग्जाम आप लोगों के लिए एक तरह से हलवा ही कहिए। बहुत छोटा सा सिलेबस है सभी के लिए, बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं जो चीजें आपके हाथ में हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा। निगेटिविटी से दूर रहिएगा, सकारात्मकता बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।